छठी रात जब 206वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह, जब कमर अल ज़मान ने शहजादी बुदूर से अपना ख्वाब बयान किया तो उसे लेकर अपने बाप के पास गई और इससे सारा माजरा बयान किया और सफ़र की इजाज़त मांगी। बादशाह ने कमर अल ज़मान को सफ़र की इजाज़त दे दी, मगर शहजादी बुदूर ने कहा कि अब्बा जान, मैं उसकी जुदाई गवारा नहीं कर सकती। बाप ने कहा कि अच्छा, तो भी इसके साथ जा, और उसे इजाज़त दी कि वो पूरे 1 साल तक इसके साथ ठहरे और इसके बाद हर साल अपने बाप से मिलने आए। इस पर उसने अपने बाप के हाथ को बोसा दिया और अली हज़ा अल क़यास कमर अल ज़मान ने भी। अब बादशाह गियूर अपनी बेटी और दामाद के सफ़र की तैयारी करने लगा और हर किस्म का जहीज़ और सफ़र की ज़रूरियात मुहैया की और दाग दिए। घोड़े और बुलंद वो बाला औनतनियों पर लादा और खिदमत के लिए गुलाम और नौकर साथ कर दिए और इन्हें सारा सामान दिया जिसकी इन्हें सफ़र में ज़रूरत थी। और रुखसती के दिन उसने कमर अल ज़मान से आखिरी मुलाकात की और उसे 10 नफीस खिलत अता किए जो सोने के थे और जिनमें जवाहरात जुड़े हुए थे, और उसे 10 घोड़े और 10 औनतनियाँ और बेहद माल वो दौलत अता किया और कहा कि मेरी बेटी शहजादी बुदूर को अच्छी तरह रखियो। इसके बाद बादशाह उनको रुखसत करने जजीरों की सरहद तक गया और कमर अल ज़मान से रुखसत होकर अपनी बेटी शहजादी बुदूर के पास महल में दाखिल हुआ और उसे गले से लगाया और बोसा दिया, और फिर वहां से निकलकर उसके शौहर कमर अल ज़मान के पास गया और इससे रुखसत होकर उसे बोसा दिया। इसके बाद उसने इन्हें कोच की इजाज़त दी और खुद अपने लाओ लश्कर के साथ दारुल सल्तनत वापस आया। अब कमर अल ज़मान और उसकी बीवी शहजादी बुदूर और इसके हमराहियों ने एक दिन सफ़र किया, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन और फिर चौथे दिन, और इस तरह वो पूरे 1 महीने तक सफ़र करने के बाद एक वसी सब्ज़ाज़ार में उतरे और डेरे डंडे डाल दिए और खा पी कर आराम करने लगे और शहजादी बुदूर सो गई। जब कमर अल ज़मान इसके पास गया तो देखा कि वो सो रही है और रेशम की एक कशमशी कमीज पहने हुए हैं जिससे सारा बदन दिखाई देता है, और सर पर एक सुनहरा रुमाल बांधे हुए हैं जिसमें मोती और जवाहरात जुड़े हुए हैं, और हुआ से इसकी कमीज उड़कर नाव के ऊपर तक आ गई है और इसका पेट जो बर्फ से ज्यादा सफेद है दिखाई दे रहा है, और उसके गढ़े इतने बड़े हैं कि उनमें आध आध छटांग तेल आ जाए। ये देखकर इसकी मोहब्बत और जोश और ज्यादा बढ़ गया। अब वो क्या देखता है कि इसके अज़ारबंद में एक सुर्ख नग टिका हुआ है। इसने इसे खोल कर निकाला और देखा कि इस पर 2 सतरें ऐसे खत में लिखी हुई हैं जो पढ़ने में नहीं आती। इस पर कमर अल ज़मान को तअज्जुब हुआ और वो अपने दिल में कहने लगा कि अगर ये नग इसके लिए बहुत अहम ना होता तो वो उसे अज़ारबंद में इस तरह टोंक कर ना रखती और अपनी अजीज जगह में न छुपाती ताकि वो इससे कभी जुदा ना हो। मालूम नहीं कि वो उसका किया करती है और उसमें किया भेद है। इसके बाद वो उसे लेकर खैमे से बाहर गया ताकि उसे रोशनी में देखे। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।